हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 6 से बच्चों के लिए उनके वर्कशीट नंबर 29। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नाम लिखेंगे, आप सभी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे, कार्यपत्रक लिखेंगे, कक्षा व भाग लिखेंगे, विषय लिखेंगे आपका कार्यपत्रक का विज्ञान। चलिए पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले विज्ञान में सजीव एवं उनका परिवेश, हमारा ये पाठ जो है ख़त्म हो गया है, लेकिन आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न आया है, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषाएं लिखी है, ये सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो आपको इनकी परिभाषाओं को पढ़ना है और उनके आगे सही सही लिखना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपसे पहले वो पूछा है, तो इसका उत्तर रहेगा प्रजनन। ठीक है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। ठीक है, आप प्रजनन अपने अंत में लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं आगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिस प्रक्रिया में नए जीव एक जीव जो नए जीव को जन्म देता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी रखा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रजनन। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट है। उसके बाद वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है, उसको क्या कहते हैं? उस जानवर को बोलते हैं शिकारी। तो यहाँ पे आप शिकारी लिख लेंगे, वाला शिकारी आपका दूसरे का उत्तर है। ठीक है, उसके बाद वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उस परिवेश को कहते हैं आवास। ठीक है, उसको आवास कहते हैं। उसके बाद वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, उसको बोलते हैं जो जीव अपने जन्म देते हैं उनको बोलते हैं हम स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। ठीक है, और वह जानवर दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, उसको बोलते हैं शिकार। ठीक है, और वह विशेषता अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनुकूलन। ठीक है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सब अपने नोटबुक में कापी में अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद अब आगे हमें क्या दिखा रखा है? आगे हमें दिखा रखा है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? मैंने पढ़ा था। उद्दीपन एक नया वर्ड है, हमें दिखा रखा है। उद्दीपन जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, तो वातावरण में रहने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न हमसे पूछा गया कि सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन में उदाहरण देकर समझाइए कि कैसे करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर नंबर 2। सभी जीवित चीज़ें बाहरी वातावरण में उत्तेजनाओं का जवाब देने में सक्षम है। ठीक है, उदाहरण के लिए जीवित चीज़ें प्रकाश, गर्मी, ध्वनि और रासायनिक और यांत्रिक संपर्क में परिवर्तन जवाब देती है। ठीक है, जैसे कि अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं? हम पंखा चला लेते हैं, फ़ैन चलाते हैं, जब गर्मी ना लगे, या फिर ध्वनि अगर तेज़ होती है तो हम उसको धीमा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं जो होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन, इसमें मैं अब क्या करना है? मैचिंग करनी है। ठीक है, तो देखिए आज हमने कर रखी अजैव घटक। अजैव घटक कौन से होते हैं? मिट्टी, हवा, पानी अजैव घटक होते हैं, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया। ऊँट क्या होता है? ऊँट मरुस्थलीय आवास में रहते हैं, इसलिए हम उसने मरुस्थलीय आवास में मैच कर देंगे। कैक्टस के मरुस्थलीय पौधा जो कि मरुस्थल में उगता है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको मैच कर दिया। कुत्ता क्या है? कुत्ता है स्थलीय आवास, जो कि स्थल पर रहता है, तो इसलिए हमने स्थलीय आवास से उसको मैच कर दिया। और जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? पौधे और जंतु जैविक घटक होते हैं। और नींबू क्या है? नींबू स्थलीय पौधा है। ठीक है, इसलिए हमने उसको मैच कर दिया। तो इस तरह से आपको जो है पूरा अपना काम करना है ध्यान से। तो यही था हमारे वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन के उत्तर। आप इसको ध्यान से अपने नोटबुक नोट कर लीजिएगा। सो गाइस, हमारी वीडियो ही खत्म हो जाती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, दूसरे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। सी यू नेक्स्ट टाइम।